प्रोग्राम आप हजरात बड़े ज़ौक़ और शौक़ में इंशाअल्लाह समाअत कर रहे हैं। वाकई आप हजरात ने यहाँ बैठने का हक़ अदा कर दिया और ऐसा लग रहा है कि ये आज प्रोग्राम सरज़मीन मज़रा में नहीं या कहीं संबल इलाके में चल रहा है, क्योंकि मुझे ग़ालिबन पूरे इलाक़ों के मालूम है कहाँ कैसा सुनते हैं। उस तरफ लोग माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुनते हैं और आप हजरात का आज ज़ौक़ और शौक़ देख कर के ये दिल चाह रहा है कि आप हजरात के प्रोग्राम को परसों तक नहीं बरसों तक याद रखें। मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब ने माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा और ये तो पढ़ते ही अच्छा हैं। अल्लाह ने इनकी आवाज़ में कशिश रखी है। हाँ, माशाअल्लाह मेरे साथ ग़ालिबन बहुत सूबे हज़रत घूम लिए, राजस्थान और एमपी तक मैं हज़रत को अपने साथ लेकर गया और बहुत शानदार जहाँ जहाँ जाते हैं जलसे में इंशाअल्लाह कामयाबी की ज़मानत बनते हैं। और एक ख्वाहिश और कर रहे हैं कि बस जहाज़ में बैठने की और देर है। मैं आने वाले इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ में कोशिश करूँगा कि बाई प्लेन इनको प्रोग्राम कराया जाए। अल्लाह इज़्ज़तें देने वाला है, अल्लाह वक़ार देने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उस मालिक ने हम जैसे गुनहगारों को अपने हबीब की नौकरी में लगा दिया है। ड्यूटी कितनी अच्छी है बताइए, रोज़ाना कहीं ना कहीं उसका तज़किरा करने के लिए मिल जाता है, उसकी नातें सुनने के लिए मिल जाती हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और आज हम और आप आमने सामने हैं। आप मुझे अच्छी तरीके से पहचानते हैं और आपने बहुत ज़मानों से मुझे सुना है। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को कायम और दायम रखे। आपके अंदर जो ये करंट में देख रहा हूँ, जो नेटवर्क में देख रहा हूँ, तो नेटवर्क वहाँ ज़्यादा होते हैं जहाँ टावर करीब होता है। तो आप सबका टावर जो है ये कारी इंतज़ार साहब हैं। हाँ, इनके ज़रिए जो है आप हजरात माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अच्छी बात यह है, देखिए इमामों में और मुक्तदियों में अगर ऐसे तालमेल हो जाएं तो इसमें कोई शक नहीं है कि कामयाबी कदमों को चूमती हुई नज़र आती है। हमदर्द हैं माशाअल्लाह कौम के और हमदर्दी छलकती है इनके अंदर। एक बात मैं बता दूं, बहुत ठंडे दिमाग से सुन लें, इस दौर में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो किसी दूसरे का दर्द रखते हों। मौलाना अब्दुल वारिस साहब, खतीब इमाम जामा मस्जिद मौलाना अब्दुल वारिस साहब तशरीफ़ फरमाए, नकीब जलसा मौलाना अब्दुल वकील साहब, ये सब हमारे अपने हैं। तो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरा अक्सर उलमा में ही राब्ता रहता है, तो बहुत कम लोग, बहुत कम इमाम ऐसे होंगे कि जो दूसरों के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखते हों। जहाँ एक खामी अगर आपको नज़र आती है तो वहाँ हज़ार खूबियों के मौलाना इंतज़ार हामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप ही के यहाँ के बच्चे के लिए हमारी मस्जिद में जाके अनाउंस करा। कारी आकिल साहब जो यहाँ बस्ती में इमामत करते हैं, यहाँ से हमारे बहुत मुखलिस हैं और बहुत कुर्बत है उनसे। उन्होंने बहुत देर तक बस्ती में मेहनत की, लोगों को मुतनब्बे किया और जिससे जो बन पड़ा इंशाअल्लाह हस्बे हैसियत लोगों ने दिया। और अगर ये लोग ना जाते, अलाउंस ना करते, किसी को क्या पता था। तो उनकी मेहनतों का नतीजा है कि जो भी पैसा इकट्ठा हुआ और वहाँ तक पहुँचा, बेहतर है। मैं पूछता रहता हूँ, कल ही मैंने हजरत से पूछा था उस बच्चे के ताल्लुक से, तो कहा कि इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करें परवरदिगार उस बच्चे को मुकम्मल शिफा अता फरमाए, मुकम्मल शिफा अता फरमाए और उसको सेहत कामिला आजला अता फरमाए। पहले ही यार आपकी बस्ती ने बड़े दुख उठा लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, कई जवान आपकी बस्ती ने खो दिए, बहुत दुख उठा लिए, बहुत सदमे उठा लिए। अल्लाह से दुआ करें। और देखो एक बात मैं आपसे बता दूं भाई, जब घर से निकला करो ना आप, तो माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। हाँ, माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। ये मत सोचो कि हम बहुत अच्छे ड्राइवर हैं साहब, हमारी कहीं टचिंग नहीं होगी, ये बिल्कुल मत सोचो, बल्कि पल पल मौत घात लगाए तुम्हारे इंतज़ार में है, ये सोच लो। हाँ, पता नहीं किस जगह हम मौत का शिकार हो जाएं, लुकमाए अजल हो जाएं, कुछ पता नहीं। अल्लाह की रसूल की कसम, आपकी ज़ात की कसम खा के कहता हूँ, माँ बाप की दुआ जो होती है वो रास्ते की सबसे बड़ी हिफाजत होती है। कभी भी जाओ,
जिनके वालिदैन हैं वो गनीमत समझें इस बात को कि उनकी माँ हयात है, उनके बाप हयात हैं। जब जाएं तो उनकी दुआ लेके जाएं, किसी का दुनिया में दिल ना दुखाएं, भाईचारा पेश करें, मोहब्बत पेश करें, एक दूसरे के लिए अपने दिल में उल्फत और मोहब्बत रखें। छोड़ो यार ये सब कुछ हो गया, अब मोहब्बत का पैगाम देना है, अब उल्फत का पैगाम देना है। समझ रहे हैं? मैं अभी तक़रीर करूंगा इंशाअल्लाह, थोड़ी सी बातें कर दूं। मैं तो आपका अपना हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप मुझे सुनते रहते हैं, मैं आपको सुनाता रहता हूं। मुझे यहाँ कोई जौहर नहीं दिखाने खिताब के हिसाब में किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में तक़रीर कर रहा हूँ, नहीं। ये बातें इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके दिलों में उतर जाएं। मेरी कोई बहन, मेरी कोई बेटी, मेरा कोई भाई अगर एक जुमले पे भी अमल करेगा तो इंशाअल्लाह मेरा यकीन कहता है कि जलसा कामयाब हो जाएगा। हाँ, जलसा कामयाब हो जाएगा। हीरत जगह हम ऐसे ही नहीं करते हैं, ये पिंडाल, ये गुब्बारे, ये सजावट, ये बनावट, ये स्टेज, ये तखत, ये माइक का खर्च, ये खाने का खर्च ऐसे ही नहीं है मेरे भाई। इसको कामयाब बनाने की कोशिश करो। हाथ उठाओ, दावे बाद में करो, दलील पहले पेश करो। मेहनत की कमाई दे रहे हो आप, आसान नहीं है रुपया कमाना, और आप लुटा रहे हो शायरों पे, मुकर्रिरों पे। ये बड़ी दीनदारी की एक अलामत है। तो मेरे भाई हमें फितरतन अपने आप को इस मयार में ढालना होगा कि हम अमलन दुनिया में बताएं कि हम अच्छे हैं, नेक हैं, सच्चे हैं। जो बराबर से निकलने वाला बंदा तुम्हें देखकर मुस्कुराकर कहे कि ये जो बंदा जा रहा है इसके दिल में किसी का बुग़्ज़ नहीं है। जाने वाले को देख के कह दे कि ये जो जवान जा रहा है यार, ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये कभी किसी की बुराई नहीं करता, हमने कभी इसको बुराई करते नहीं देखा। खुदा की कसम क्या छोड़ के जाना दुनिया में यार, यही तो चीजें छोड़ के जानी है। मयार अल्लाह तबारक बताला ने हम बहुत आला अता फरमाया है, बहुत आला अता फरमाया है। अल्लाह से दुआ करें परवरदिगार ये हमारी जनरेशन, नया तबका जो यंगस्टर लोग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह तबारक बताला सबकी ज़िंदगियों को सलामत रखे, सबकी ज़िंदगियों को सलामत रखे। जो शादीशुदा हैं अल्लाह उनके जोड़ों को सलामत रखे, उनके माँ बाप को सलामत रखे। आइए दिल से दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 घंटा मुझे आपकी खिदमत करनी है। मैं बता दूं आप हजरात को, इतना सुन लेंगे आप इंशाअल्लाह। मोहब्बत से हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। हाँ, ये इंशाअल्लाह वादा रहा। अल्लाह की ज़ात पे मुझे भरोसा है कि आपको ये वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत जल्द इंशाअल्लाह निकल जाएगा। मगर एक वादा आपको ये करना होगा कि आप जोश में नहीं सुनेंगे, होश में सुनेंगे इंशाअल्लाह। होश में सुनेंगे। जोश की दुनिया खत्म हो गई, अब होश में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पल पल तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, गली गली तुम्हें परखा पड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए एक एक जुमला कैच हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा इस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके बताए हुए कानूनों कवानीन पर इस वक्त हमें अमल करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ना सुने कि मौलाना की तकरीर कैसी है, इनका नाज कैसा है, इनका अंदाज कैसा है, इनका लहजा कैसा है। नहीं, ये अपने बात दिल में उतार लें कि जो बात मिंबर से बताई जाए वो हमारे अमल के लिए बताई जा रही है, हमारी ज़िंदगी के सुधार के लिए बताई जा रही है। उसमें इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं और उन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह पहले मुझे, बाद में आपको उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व उलमाए अहले सुन्नतिहि व खुलफाए तरीक़तिहि ज़बित्तुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह
वकूनू मअस्सादिकीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्द दिल की दवा जरूरी है, दर्द दिल की दवा जरूरी है। मिसराए सानी सुनेंगे इंशाअल्लाह तो मचल जाएंगे। अब ये अव्वल मिसला है, मतला कहता है दर्द दिल की दवा जरूरी है। अब इसके लिए क्या जरूरी है उसमें मचल जाएंगे आप इंशाअल्लाह। दर्द दिल की दवा जरूरी है, दर्द दिल की दवा जरूरी है। अरे विर्द गौसुल वरा जरूर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, महफिले गौसुल बरा, मसलके आला हजरत हाजी अस्ताक हुसैन साहब। नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह। बिर्द गौसुल वरा जरूरी है, दर्द दिल की दवा जरूरी है। एक शेर में यहाँ से उलमाए किराम के हवाले से बिलखुसूस इनकी दुआओं का सहारा लेकर इन सीनियर नुकबा शुआरा खुतबा के मोहब्बतों के और अकीदतों के जौहर इनसे लेकर तिफले मकतब जसारत कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने की। दिल से सुनेंगे तो मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। विर्द गौसुल वरा जरूरी है, दर्द दिल की दवा जरूरी है कि अपने ईमान की ताज़गी के लिए, अपने ईमान की ताज़गी के लिए महफिले मुस्तफ़ा जरूरी है, महफिले मुस्तफ़ा जरूरी है, दर्द दिल की दवा जरूरी है। दिल चाहता हूँ, एक दिल चाहता एक शेर मैं इन उलमा के हवाले से अपनी बेटियों माओ बहनों तक पहुँचाऊँ। वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पुरखतर दौर है, सुधरने की जरूरत है। मशवरा शेर में है, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। लग ना जाए कहीं नजर तुमको। आज जो मज़ारों पर धमा चौकड़ी हो रही है, हाँ सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, इसका रीजन क्या है, अगर अमल करेंगी तो इंशाअल्लाह समझ आएगी बात। लग ना जाए कहीं नजर तुमको, लग ना जाए कहीं नजर तुमको, फातिमा की हया जरूरी है, फातिमा की हया जरूरी है, विरदे सल्ले अला जरूरी है, जिक्र गौसुल वरा जरूरी है।
शेर पढ़ूंगा, उसके बाद थोड़ी देर तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। बस मोहब्बत से आप दिल से अपने नबी का नाम ले लें, मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये वो नाम है कि आप जितना लेते जाएंगे उतना ही गुनाह मिटते जाएंगे। हम लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, इसका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है? ए अल्लाह तू पाक है। बताओ क्या वो हमारे कहने से पाक है? वो तो है ही पाक, वो तो है ही पाक। उससे ज्यादा कायनात में कौन है पाक? वो तो है ही खुदाए पाक, अल्लाह पाक है। मगर हम जब उसे कहेंगे तू पाक है, तू पाक है, तो वो तो है ही पाक। अल्लाह खुश होकर हमें गुनाहों से पाक कर देगा, हमें गुनाहों से। अब एक बार ये भी कहें या गौस अल मदद, ये इतना बड़ा वजीफा है। अगर इस नाम को आप अपना वजीफा बना लें तो इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कह रही हूं कभी कोई काम खराब होने वाला। बेशक सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, किंदीले नूरानी, शाहबाज़े लामकानी, गौसुस सकलैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं जब तक मैं चाहता नहीं मेरा नाम कोई लेता ही नहीं। उसी की जबान पे उनका नाम आता है कि जिसे वो चाहते हैं। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। विरदे गौसुल बरा जरूरी है, रोज़े महशर में मगफिरत के लिए मुस्तफा से वफा जरूरी है, मुस्तफा से वफा जरूरी है, जिक्र सल्ले अला जरूरी है। दरूद पाक पढ़ें दिल से। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता महीना जो रबीउल अव्वल शरीफ का गुजरा है उसमें महफिलें सजती हैं किसके नाम की? मुस्तफ़ा के नाम। और मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। उस जलसे में भी आपने मुझ गुनहगार को याद किया और इस जलसे में भी आपने मुझ गुनहगार को याद किया, जबकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप मुझे बुलाते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। अल्लाह इस मोहब्बत को कायम रखे। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की महफिलें सजने का महीना है और ये बड़े पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी की महफिलें सजाने का महीना है। उधर नाना की बात है, इधर नवासे की बात है। उसमें नाना की ज़िंदगी के तस्करे होते हैं और इसमें नवासे की ज़िंदगी के तस्करे होते हैं। न मुस्तफ़ा का जवाब, न मुस्तफ़ा के नवासे का जवाब। अल्लाह ने उधर भी सरदारी रखी है और अल्लाह ने इधर भी सरदारी रखी है। उधर सदारत अंबिया पर है और इधर सदारत औलिया पर है। खुदा की कसम आप ज़रा सुने दिल से, मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप हजरात दिल से सुने। मगर पहले वादा कर लिया इंशाअल्लाह अमल की कोशिश करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी हमने पढ़ी किताबों के ज़रिए, तो आका करीम की ज़िंदगी का एक गोशा मिलता है। और वो गोशा ख़ास क्या है? वो गोशा ख़ास और अहम ये है कि हमारे और आपके नबी, आमना के चांद, अब्दुल्ला के राज दुलारे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर के प्यारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होते थे तो आपके पैर मुबारक पर बरम आ जाता था। पैर मुबारक पर मतलब पैर सूज जाते थे। अच्छा अब एक बात बताओ, मदरा की धरती पर बैठकर जिंदगी गुजारने वाले जिंददिल गयूर मुसलमानों, मिनट 2 मिनट या 1 घंटा खड़े होने से तो पैर पे सूजन आएगा नहीं? तभी आएगा भाई जब बंदा देर तक खड़ा रहेगा। इससे ये पता चला कि हमारे और आपके रसूल सारी सारी रात अल्लाह की इबादत करते हैं। अब अल्लाह पाक ने अपने हबीब की इबादत के रंग को देखा कि मेरा हबीब किस रंग से इबादत करता है, तो मालिक को रहम आया। और मालिक का ये तय है कि जब मजदूर मेहनत से मजदूरी करता है
तो मौलाना इंतजार साहब मालिक को रहम आ ही जाता है। हराम खोर पे नहीं आता है, काम चोर पे नहीं आता है। आपके यहाँ दो क्वालिटी के लोग काम करते हो, एक मेहनत कश हो और एक कामचोर हराम खोर हो, तो आप उससे कहोगे कि काम कर, काम मैं सुबह से देख रहा हूँ, बार बार मोबाइल कान पर रख के भाग जाए घर को। हाँ हाँ, वक्त ही पूरा कर रहा, मेहनत की, मेहनत कर, मेहनत उससे कहोगे। और उससे ये कहोगे कि जो ज्यादा मेहनत करने वाला है कि यार मैं सुबह से देख रहा हूं, जब से काम पे लगा है बराबर मेहनत कर रहा है, थोड़ी देर आराम कर। क्या रंग था मेरे आका की जिंदगी का और इबादत खुदा बंदे करीम का कि अल्लाह ने फरमाया इल्ला कलीला, मेरे हबीब आराम कर लो, मुख्तसर कर लो, कलील कर लो, आराम कर लो। अब खुदा की कसम अगले जुमले में आप लोग मचल जाएंगे। नबी ने क्या कहा? नबी कहते मेरे मालिक अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तूने मुझे तमाम नबियों का इमाम बना दिया है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो पता चला शुक्र करना अल्लाह पाक का, उसकी नेमतों पर, उसकी अताओं पर, उसकी करम नवाजियों पर, उसकी मोहब्बतों के मामलात पर शुक्र करना ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। अब हम नबी को अपना आइडियल मानते हैं, मॉडल मानते हैं, अपना सरबराह मानते हैं, अपना आका मानते हैं, अपना रहबर मानते हैं, जानशीन मानते हैं, अपना पैगंबर मानते हैं, अल्लाह की अता मानते हैं। हम अपने आप पर फख्र करते हैं कि अल्लाह तूने हमें अपना हबीब अता किया है। खुदा की इज्जत की कसम, इसी चीज के लिए अगर सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए तो तमाम जिंदगी हो सकती है शुक्र अदा। अब आ जाओ नवासे की तरफ। अब ये है नाना की जिंदगी और ये है नवासे की जिंदगी। हम तो बस बिरयानी को ही 11वीं शरीफ समझ रहे हैं। सही बता रही हूं मैं। देखो एक बात मैं बता दूं आपको, गौर से सुनना मेरी बात, बुरी लगे तो लगे, मुझे इस चीज पर किसी से फर्क नहीं पड़ता है। मैं हूं आईना दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। शीशा कभी मतभेद नहीं रखता, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, शीशा किसी की बुराई किसी से नहीं करता, जिसे आईना कहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है। आईने के सामने आपके चेहरे पर दाग होगा तो वो आपको दिखाएगा और आपको बताएगा कि अपना चेहरा साफ कर ले, अपना दामन साफ कर ले, तेरे दामन पे दाग है, तेरे चेहरे पे दाग है। मगर खुदा की कसम देखो आईने की खुसूसियत क्या है, जिसका दाग होगा उसे दिखाएगा, दूसरे को नहीं दिखाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। मुझे दिखाएगा मेरे दाग कारी इंतजार साहब को नहीं दिखाएगा, इन्हें इनके दाग दिखाएगा, मुझे मेरे दिखाएगा। आज अगर हमें किसी के अंदर दाग नजर आता है तो हम उससे तस्करे नहीं करते, दुनिया में तस्करे करते हैं। हाँ कि ये जो निकल के गया है इसके दामन पे दाग है, हाँ इसके दिल में चोर है, इसके दिल में फरेब, उससे नहीं कहेंगे, दूसरों से कहेंगे। ये आईना है। अल्लाह के रसूल ने यार क्या हवाला दिया है कि मोमिन मोमिन का आईना है। इसमें अल्लाह के रसूल की कितनी जबरदस्त मसलहत है। अगर बंदा इस पे अमल कर ले, मैं समझता हूं कामयाबी इंशाअल्लाह कदम चूमेगी। आईना कभी ये नहीं कहता कि इसके चेहरे पे दाग है, जिसका दाग होता है उसे ही दिखाता है। और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे मुंह पे तो कह दिया वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे हजरत खैरियत, हाँ बढ़िया है, और जब निकल के गए बस अल्लाह खैर करे, भाई बड़ा गद्दार आदमी है यार, हाँ सब ले गए लूट के, सब ले गए बटोर के यार। हाँ सही बता रही हूँ। आईना ये गलती कभी नहीं करता है, आईना कभी नहीं करता है ये गलती। जब आप सामने हो गए तभी दिखाएगा, जब आप हट जाओगे तो फिर नहीं दिखाएगा, फिर नहीं दिखाएगा।
होगे तब दिखाएगा, हट जाओगे तब दिखाएगा। जो सच्चाई है वो दिखाएगा, और सिर्फ जिसकी गलती है, जिसका दाग है, उसे दिखाएगा। तो क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना। आज सबसे बड़ी हमारे अंदर कमी क्या है मजरे वालों, सुनो, तकरीरें तो होती रहती हैं यार, सुनो गौर से। सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ बहुत है, हसद बहुत है। हर जमात में हसद है। राजमिस्त्री को ले लो, कितना ही आला काम कर जाए, ठोटिया मिस्त्री भी आकर उसमें कमी निकाल दे। यार ये ईंट गलत, ये काम गलत हो गया, इससे काम वही कहाँ है। इस अंदाज अगर इस डिजाइन का बन जाता तो मदई जो आ जाते यार, कमी निकाल देगा। हमारी लाइन में भी यही मसला चल रहा है। भाई किसकी तारीख ले ली, अरे यार मजे आ जाते अगर उन्हें बुला लेते तो यार, तुम जलवे काट देते। तो ये चीज जो है ना, बहुत बड़ा नासूर है, हमारे ईमान का दुश्मन है। इस्लाम और ईमान के लिए बहुत बड़ा ये खतरा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में मैं दुखती रग पर जो है मरहम लगाने की कोशिश कर रहा हूं। सोच लें, हमारे रसूल की बारगाह में एक सहाबी आए, गालिबन अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मिलती है, और आप अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, मैं ताज़ा ताज़ा जन्नती देखना चाहता हूँ। अरे है जन्नती देखना चाहता हूँ। आपने कहा जन्नती देखना चाहते हैं, बाबू सलाम गेट पर जाकर के खड़े हो जाएं, आप देखेंगे अनकरीब एक जन्नती आने वाला है, उम्र दराज होगा। आका करीम अलैहिस्सलाम, खुदा की कसम, वो दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या दूसरा है, ये वाक़या अलग है। तो हजरत प्यारे आका ने फरमाया, सहाबाए किराम चले गए, एक बूढ़ा आदमी बाएं हाथ में उसके जूता था, अल्लाह के रसूल की मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, जाकर के तस्बीह पढ़ने लगा, नमाज अदा की, नमाज अदा करके चला गया। तो नबी से पूछा था सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, हमारी जानें आप पर कुर्बान हो जाएं, ए मेरे आका, क्या खुसूसियत है उसके अंदर। हमने देखा उसने नमाज वही पढ़ी जो हम पढ़ रहे हैं, कुरान उसी अंदाज से पढ़ा, हम भी पढ़ते हैं। तो नबी ने फरमाया, उसके अंदर जो बड़ी खासियत है वो ये है कि उसका दिल जो है वो बिल्कुल आईना है, साफ है। वो किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखता, वो किसी के लिए हसद नहीं रखता है, उसका दिल आईना है, साफ है। ये इनाम अल्लाह पाक ने उसे दिया है। और जिब्रील ने आकर मुझसे कहा है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हारे वो जो फुला बूढ़े सहाबी हैं, अल्लाह पाक ने उनकी किस्मत में जन्नत के 70 महल लिख दिए। क्या बात है, बताइए 70 महल। अभी एक महल का जिक्र मौलाना अफजाल साहब ने किया, क्या कमाल महल है, जिसे अल्लाह 70 महल दे, खुदा की कसम उसकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। अब आए अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी की तरफ, क्या सबक मिलता है उनकी जिंदगी से, क्या दर्स मिलता है उनकी जिंदगी से, क्या पैगाम मिलता है उनकी जिंदगी से। आज अपने मयार को, आज अपनी जिंदगी में उतर कर अपने आप में झांक करके देखो, हम सिर्फ नारे लगाने के मुसलमान रह गए हैं। खुदा की कसम अमलन हमने किसी को नहीं बताया है कि हम मुसलमान हैं। अमल अच्छे हो करके, अमल अच्छे करके, अच्छे अल्लाह के नेक बंदे बनकर अगर हम मजरा की नहीं किसी बड़े शहर की गली से भी निकले तो मुसलमान ऐसा बन कि लोग देखकर तुझे ये कहे कि ये दुनियादार नहीं जा रहा, मुस्तफा का सच्चा वफादार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिले गौसुल बरा, महफिले गौसुल बरा, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह। मेरे भाई अमलन बताना होगा। आज मुसलमान की पहचान ही कहां हजरत, अपनी हिफाजत के लिए 1 किलो का हेलमेट लगाते हैं हम, जान की हिफाजत के लिए। जब हम जान की हिफाजत के लिए 1.5 किलो का हेलमेट सर पर रख सकते हैं, तो ईमान की हिफाजत के लिए 100 ग्राम की टोपी नहीं रख सकते? अरे बताइए आप मुझे,
हेलमेट जान की हिफाजत करता है और जो सर पे टोपी है वो ईमान की हिफाजत करता है। इसलिए कि आपके सर पे जब टोपी होगी तो आप इस चीज का मुकम्मल ख्याल रखेंगे, सामने वाले से झूठ नहीं बोलेंगे, सामने वाले से बुराई नहीं करेंगे, कोई गलत कलाम नहीं करेंगे, इसलिए कि सोचेंगे सर पे टोपी है, वरना सामने वाला कहेगा कम से कम इस टोपी की तो हया कर ले। नुक्ता है कि नहीं हजरत? कहते थे कि नहीं? तो एक टोपी ने ईमान की हिफाजत की, हमें गुनाहों से बचा दिया। प्लस फायदा यह है सामने वाला देखने वाला कहेगा मुसलमान जा रहा है, इज्जत मिलेगी। ऑटो में बैठोगे तो सीट मिलेगी, आ जाओ मुल्ला जी इधर बैठ जाओ, हाँ मेरे भाई। और फिर दूसरा रीजन ये है कि टोपी के साथ चेहरे पर बुरा नहीं लगना चाहिए, जो सच है वो सच है। आज लोग समझ रहे हैं, और हमारे ये लड़के क्या समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि अगर हमने दाढ़ी रख ली तो हमारी मंगनी नहीं होगी कहीं। और मैं अपनी बहनों बेटियों से भी कहूंगा, कुछ जाहिला लड़कियां ऐसी भी हैं कि वो पसंद भी नहीं कर रही दाढ़ी वालों को। हाँ, मगर एक बात बताऊं, इस दाढ़ी की अहमियत का पता तो बाद मरने के चलेगा। यहां क्या देखा है, ऐसा नहीं है कि साहब दाढ़ी वालों की शादियां नहीं होती। अगर दाढ़ी वालों की शादियां नहीं होती तो हम तो सब कुआरे पड़े होते हैं। एक बात बताओ, हमने कभी उस तरह फेरा ही नहीं आज तक बिल्कुल। जैसी जमी आई वैसी जमी आई, चाहे चुकटिया जमी आई या भारी जमी आई, जैसी है ऐसी है, अल्लाह का इनाम है। सबसे पहले उलमाए किराम, एक बात बता दूं मैं आपको, अगर कोई जाहिल लड़की अपने जहन में ये ख्वाबो ख्याल रखती हो कि दाढ़ी वाला या इमामत करने वाला या हाफिज कुरान या कारी कुरान है, अगर मुझे शोहर मिल गया तो जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जितनी इज्जतें आइम्मा मुदर्रिसीन खुतबा उलमा के घरों में बीवियों को दी जाती हैं, उतनी कहीं नहीं दी जाती। बेशक, सुभान अल्लाह, कहीं नहीं दी जाती, इसलिए कि उन पर अल्लाह का प्यार है, अल्लाह का इनाम है, मुस्तफा की मोहब्बत है। मामूली गद्दी नहीं है जिस गद्दी पर बैठ करके कारी इंतजार खुतबा देते हैं, मामूली कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पर बैठकर मौलाना अब्दुल वारिस साहब अल्लाह की इबादत करते हैं। खुदा की कसम, वो मुसल्ला है कि जिस पर मुस्तफा का नाइब आता है तो कायनात को अल्लाह उसका गुलाम बना देता है। अगर गरीब का बेटा रुकू में जाएगा तो सबको झुकना पड़ेगा, वो सजदे में जाएगा तो सबको सजदे में जाना। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिले गौसुल बरा, सरजमीने मजरा, नारे तकबीर। मगर प्यार दिल से होना चाहिए। आज जो कहते हैं ना कि साहब इमाम साहब में यार बाकी तो बातें सब ठीक है मगर ये बड़ी कमी है, कुरेदा करा दी बहुत हो रही है हजरत। इधर बिलासपुर रोड पर एक भोट है गांव, तो अभी चोरबाजी जब ज्यादा हुई तो लोगों ने मशवरा करके इमाम साहब को मशवरे में बुलाया। गौर से सुनने की बात है, बुला लिया, इमाम साहब आ गए। इमाम साहब खुश हो रहे कि कमेटी के सब लोग, मुअज्जज लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, शायद तनख्वाह बढ़ाने का प्रोग्राम। इमाम साहब ने बेचारों ने टोपी भी नई वाली बैग में से निकाल के ओढ़ी, रुमाल भी अच्छा सा डाला, इतर वितर लगाया, अपने को सजाकर बना करके जा करके बैठ गए। जाकर सलाम किया, वालिक साहब आइए हजरत तशरीफ लाइए, आइए इधर बैठिए। बिठा लिया गया। बोले मुझे क्यों याद किया? बोले हजरत याद क्या करना था, माहौल बड़ा ख़राब चल रहा है, बहुत माहौल ख़राब चल रहा है। अब वो उस बराबर वाले गांव में जो थी कल से ड्यूटी लग रही है और जो है गली गली जा रहे हैं। अब ऐसा कोई आदमी हमने देखा तो है नहीं, तो हमने एक मशवरा किया है सबने कि अपनी अपनी ड्यूटी ना लगा करके इमाम साहब की ड्यूटी लगा दो। हम सब बोले भाई मेरी ड्यूटी काहे के लगाना चाह रहे हैं आप, कौन सी ड्यूटी लगाना चाह रहे हैं? बोले ड्यूटी तुम्हें मस्जिद से कोई निकल के थोड़ी जाना, अपने हुजरे में रहना,
जब रात के 11 या 12 बजे का टाइम हुआ करे तो आप खड़े होकर एक नाते पाक पढ़ दिया करें। बोले नाते पाक का उस टाइम क्या होगा? बोले मकसद ये नहीं है कि क्या होगा या क्या ना होगा, मगर मकसद ये है कि गांव में जगजगा हो जाए। जगजगे करवा रहे हैं इमामों से। हाँ, तो इमाम बोले कि मैं बेवकूफ नहीं हूं। इमाम साहब बोले कि आपने मुझे बेवकूफ समझा। बोले इसमें बेवकूफी क्या बात है? बोले मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? अबे जब जगजगा मैं करूंगा, तुम अपने घरों में सोओगे तो लठियाएंगे तो मुझे ही आन के चोर कि वे पूरे इलाके के इमाम सो गए, क्या तुझे नींद ना आ रही है? अभी तू कब सोएगा? तुझे नींद कब आएगी? तो वो बोले कि भाई तुम्हारी इमामत तुम्हें मुबारक हो और मैं अपना बैग लेके मैं तो चला यहाँ से। तो बोले चलो कोई बात नहीं है भैया, तुम्हें पसंद ना, तो चलो तुम ऐसे ही करते रहो जैसे है। तो ये इमामों को टारगेट, वो जो कहते हैं ना कि पीछे ही इस इमाम के, तो वो फिर ऐसे पीछे होने के पीछे ही पड़ना है ही पीछे इमाम के। जहां जा रहा है पीछे ही है, मस्जिद में पीछे, गली में पीछे, जंगल में पीछे, पीछे ही पड़ गए, हैं ही पीछे ही इस इमाम के। वो तो है ही। बड़ा माहौल ख़राब चल रहा है। अभी ये सोशल मीडिया पे आपने देखा है, हालांकि वो एक देवबंदी इमाम थे बेचारे, और वहाँ से, हाँ वहाँ से जो है वो देवबंद वहाँ पहुँचे। वहाँ अफगानिस्तान से कोई शायद चीफ मिनिस्टर साहब आए दिखे, शायद कोई आए हैं, कोई ओहदेदार आए हैं वहाँ, तो उस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए पहुँच दिए। 1:30 बजे दिन में मारा। हाँ, 2 बच्चे और उनकी बीवी। आज उसका खुलासा हुआ है। मारा किसने ये तो देख लो। अरे मारा किसने? तालिब इल्मों ने, शागिर्दों ने मार दिया हजरत, पढ़ने वालों ने। हाँ बताइए, वो उन्होंने पिटाई कर दी थी उस्ताद ने, सबक याद ना होने पर पिटाई करी। बता रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो, डंडी मारने की जरूरत नहीं है किसी के भी। माहौल खराब चल रहा। हाँ, बचाओ अपने आप को। हाँ, अपनी हिफाजत बहुत जरूरी है, ये बता रहा हूं मैं। अब वो दौर नहीं है जो शागिर्द बर्दाश्त कर लेते थे। इससे पहले भी उस्ताद पर किसी हमला किया था एक शागिर्द ने, वीडियो सबने देखी होगी। हाँ, और कई जगह गर्दनें काट दी। तो जरूरत है अपनी हिफाजत की। वो पहले दौर थे जब बच्चे की बाँ पकड़ करके बाप लाता था और कहता था हजरत ये बच्चा मैंने आपको दिया, और जो है अब आप अपने स्तर से इसे पढ़ाएं, पुचकार कर पढ़ाएं, मार कर पढ़ाएं। और उसका कहना यह होता था कि हड्डी मेरी और मांस तेरा। हाँ, ये जुमला होता था। और बड़े बड़े हमारे गांव में एक इमाम साहब थे, आज भी उन पुराने लोगों के निशान हैं उनकी चोटों के। काशीपुरिया इमाम साहब के मारे हुए आज भी निशान है। मकसूद मुल्ला जी की कैंची मारी, आज भी यहाँ निशान है उनके। हाँ, सही बता रही हूं मैं। और बर्दाश्त थी यार, उस दौर में बर्दाश्त थी। ये सोचते थे मारा है तो क्या हुआ है, मुस्तफा का दीन दे रहे हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ा रहे हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ा रहे हैं, जाहिल से बचा करके नेक इंसान बना रहे हैं, कामयाब इंसान बना रहे हैं, हाफिज कुरान बना रहे हैं। मामूली बात नहीं है। अपनी हस्ती फना कर देता है एक उस्ताद, तुम्हारे बेटे की खातिर मेहनत करता है, मशक्कत करता है, सबक कहलाता है, बाद में सुनता है, गलती पे निशान लगाता है, फिर उसे सही करता है। फायदा किसका है मेरे भाई? सुन, खुदा की कसम, जब ये हाफिज कुरान बना करके तेरी झोली में डाल देंगे, जब कल कयामत का दिन होगा तो तेरे अमल तो इस लायक नहीं होंगे कि तुझे जन्नत दी जाए, मगर वही हाफिज कुरान अल्लाह की अदालत में तेरी जमानत करेगा और अल्लाह उसके सदके में तुझे जन्नत का महल अता। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक बताला उसी हाफिज कुरान के जरिए उसके बाप को ही नहीं, उसकी माँ को भी बख्शेगा, बहन को भी बख्शेगा, प्यार करने वालों को बख्शेगा, खाना खिलाने वालों को बख्शवाएगा, कपड़े पहनाने वालों को बख्शवाएगा। यहाँ तक हदीस पाक में आया है कि अगर किसी ने मोहब्बत से एक गिलास पानी भी उसे पिला दिया होगा तो वो जहन्नम की लाइन से निकाल कर उसका जन्नत में दाखिला। शर्म नहीं आती इतनी मेहनत करके और फिर उस्तादों की बीवियों को मारा जा रहा है। अल्लाह तबारक बताला यार, हम